हेलो दोस्तों, आज हम लोग छत्तीसगढ़ के इम्पोर्टेंट ज़िला जो कि बलौदाबाजार ज़िला है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। बलौदाबाजार ज़िला जो कि मतलब बाद में बना था, रायपुर से अलग होके नया ज़िला बलौदाबाजार बना है। और मैं भी बलौदाबाजार ज़िला से आता हूँ जो कि रायपुर से थोड़ा दूरी में है, 80 किलोमीटर दूर है रायपुर से। ठीक, तो बलौदाबाजार ज़िला के बारे में हम लोग आज के सेशन में देखेंगे, जो कि छत्तीसगढ़ का एक इम्पोर्टेंट ज़िला है जिसको सीमेंट का हब बोलते हैं। बलौदाबाजार ज़िला में सीमेंट फैक्ट्री बहुत सारे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे गिरौदपुरी धाम भी है, गिरौदपुरी जहाँ पे जेतखाम है। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे कसडोल है, कसडोल तहसील आता है जो कि मतलब अच्छा तहसील है जो कि फेमस भी है। ठीक है, उसके बाद तुरतुरिया वहाँ पे एक जगह है, तुरतुरिया, वहाँ पे मेला भी लगता है। ठीक, तो ये सब यहाँ पे अट्रैक्शन है यहाँ पे। और मेन मतलब बलौदाबाजार को सीमेंट का हब बोला जाता है, यहाँ पे सीमेंट फैक्ट्री है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे तो 2012 में बलौदाबाजार ज़िला का जो गठन हुआ था 2012 में। उसके बाद यहाँ पे जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन, वो देखना रहेगा। तो यहाँ पे जो जनसंख्या है वो 13,05,000 है। ठीक है, 13.5 लाख है यहाँ पे। और उसमें जो सेक्स रेशियो है यहाँ का जो 1004 है, जो प्रति 1000 पुरुष में महिलाओं की संख्या 1004 है। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद मतलब यहाँ पे जो सिटी एरिया है वो 12.73% है। टोटल बलौदाबाजार का 12.73% यहाँ पे सिटी एरिया है। और ये इसका लिटरेसी जो है 70.63 है। मतलब 100 में से अराउंड 71 लोग साक्षर हैं। ठीक है, तो इस टाइप से इसका जो कोड है वो जिला कोड CG22 है, जिला कोड CG22। और यहाँ पे जो इसमें नेशनल हाईवे हैं, नेशनल हाईवे, वहाँ पे नेशनल हाईवे 130 पड़ता है जो कि मतलब नेशनल हाईवे 130B है, और जो कि रायपुर बलौदाबाजार सारंगढ़ को जोड़ता है, रायपुर बलौदाबाजार सारंगढ़ को जोड़ता है। उसके बाद नेशनल हाईवे 30 है, नेशनल हाईवे 30 मतलब वो कवर्धा, रायपुर, सिमगा, बलौदाबाजार, कोंटा। ठीक है, तो यहाँ पे उसका नेशनल हाईवे 130 है, नेशनल हाईवे 130 सिमगा, बिलासपुर, अंबिकापुर। इस टाइप से यहाँ पे टोटल 3 यहाँ पे नेशनल हाईवे देखने को मिलेंगे। नेशनल हाईवे 130 भी पास होता है बलौदाबाजार ज़िला से, जो कि रायपुर से होके बलौदाबाजार से होके सारंगढ़ जाता है। उसके बाद नेशनल हाईवे 30 है जो कि कवर्धा, रायपुर, सिमगा, बलौदाबाजार है, कोंटा। उसके बाद नेशनल हाईवे 130 है सिमगा, बिलासपुर, अंबिकापुर। ठीक है, तो अंबिकापुर जाने के लिए यहाँ पे नेशनल हाईवे 130 है। उसके बाद यहाँ का जो मेन मतलब जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, जिला मुख्यालय, वो जो है मतलब बलौदाबाजार में ही है इसका। और जो यहाँ पे मदर जो डिस्ट्रिक्ट है, मतलब रायपुर ज़िला से अलग होके बलौदाबाजार ज़िला बना है। यहाँ पे जो जो बॉर्डर पे जो ज़िले हैं, बॉर्डर पे मतलब उसके बलौदाबाजार के ज़िले को जो टच करता है, रायपुर है, बेमेतरा है, मुंगेली है, बिलासपुर है, जांजगीर चांपा है, ठीक है, महासमुंद है, सारंगढ़, बिलाईगढ़ है। 7 ज़िले हैं जो कि बलौदाबाजार ज़िला से टच करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो तहसील है 9 है, 9 तहसील बलौदाबाजार ज़िला में आते हैं। पहला सिमगा है, फिर भाटापारा है, बलौदाबाजार है, कसडोल है, पलारी है, लवन, टुंड्रा, सोनाखान, सोहेला। ठीक है, सोनाखान जो कि मतलब मेरे गांव के पास में ही है। सोनाखान को मतलब शहीद वीर नारायण सिंह का जन्मभूमि है वहाँ पे, मतलब शहीद वीर नारायण सिंह वहाँ से ही उनका जन्म हुआ था, सोनाखान, इसलिए अभी भी वो फेमस होता है बलौदाबाजार ज़िला में। और उसके बाद जो विकास खंड है, टोटल जो ब्लॉक है 5 हैं बलौदाबाजार में, 5 ब्लॉक हैं टोटल। तो उसमें से मतलब सिमगा, भाटापारा, बलौदाबाजार, कसडोल, पलारी, ठीक है, ये सब 5 ब्लॉक है। उसमें नगर पालिका परिषद जो है 2 है नगर पालिका यहाँ पे, भाटापारा और बलौदाबाजार। ठीक है, 2 यहाँ पे नगर पालिका है, भाटापारा और बलौदाबाजार। उसके बाद जो विधानसभा क्षेत्र है, ठीक है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा क्षेत्र यहाँ पे 3 है, भाटापारा है, कसडोल है, बलौदाबाजार है। 3 यहाँ पे विधानसभा सीट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसके ये मतलब इसका एडमिनिस्ट्रेटिव है, प्रशासनिक यहाँ पे इसके बारे में, जो कि बलौदाबाजार के बारे में। अब उसके बाद जो जियोग्राफी है उसका क्या क्या वहाँ पे मिलता है वो देखेंगे। तो ये जो इसका जो सेल क्रम है कडप्पा क्रम में आता है, कडप्पा क्रम में आता है, कडप्पा क्रम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मिनरल्स देख लेते हैं। मिनरल वही बताया था मैं, चूना, यहाँ पे चूना पत्थर है, लाइम स्टोन बहुत मिलता है, इसलिए यहाँ पे सीमेंट फैक्ट्री बहुत है। तो यहाँ पे जो खनिज है चूना पत्थर है, यहाँ पे प्रदेश में सर्वाधिक चूना पत्थर की खदान। ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा जो लाइम स्टोन है चूना पत्थर का यहाँ पे माइंस मिल जाएंगे, और वहाँ पे प्रोडक्शन भी होता है
उसका जो एरिया है जहाँ पे मतलब मिनरल्स चूना पत्थर के फेमस है वो झीपन करही है। झीपन करही चूना पत्थर भंडारण क्षेत्र, ठीक है, झीपन करही। उसके बाद दूसरा में और हिरमी है, हिरमी, रवान, ठीक है, कुकुरडीही, ठीक है। तो ये सब क्या है, चूना पत्थर का क्षेत्र है, एरिया। उसके बाद जो सीमेंट प्लांट है, मेन जो सीमेंट प्लांट है वो बलौदाबाजार ज़िला में पाया जाता है, तो इसलिए सीमेंट संयंत्र का हब बोलते हैं, ठीक है, सीमेंट प्लांट का हब बलौदाबाजार, ठीक है। तो उसके बाद जो सीमेंट प्लांट यहाँ पे 6 मिल जाएंगे। तो न्योको सीमेंट सोनाडी में न्योको सीमेंट है। उसके बाद दूसरा अंबुजा सीमेंट भी मिल जाएगा, रवान में है। तीसरा ग्रासिम सीमेंट जो कि अल्ट्राटेक के नाम से जाना जाता है, रावन में है। अल्ट्राटेक सीमेंट हिरमी, अल्ट्राटेक सीमेंट है हिरमी में। श्री सीमेंट कंपनी है भाटापारा में श्री सीमेंट कंपनी है। उसके बाद इमामी सीमेंट है, रिश्दा करके है। तो श्री सीमेंट कंपनी भाटापारा में, इसमें मैं एक बार मतलब गया भी था यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे जो है इमामी सीमेंट है, रिश्दा में भी है, ठीक। तो इस टाइप से यहाँ पे सीमेंट फैक्ट्री देखने को मिल जाएगा, सीमेंट प्लांट। और उसका जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो औरेठी भाटापारा में इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पे है, औरेठी में। उसके बाद यहाँ पे जो मेला लगता है या सांस्कृतिक जो कल्चरल फेस्टिवल होता है, तो मेला बलौदाबाजार में क्या क्या, कबीरपंथी मेला होता है, कबीरपंथी मेला दामाखेड़ा में माघ महीना के पूर्णिमा में यहाँ पे कबीरपंथी मेला लगता है दामाखेड़ा में। उसके बाद गिरौदपुरी का मेला भी लगता है, बताया था गिरौदपुरी में जहाँ पे जेतखाम होता है, यहाँ पे गुरु घासीदास बाबा का जन्म स्थली है, ठीक है। तो गिरौदपुरी का मेला जो कि फागुन माह में होता है, फागुन महीने में, हिंदी महीना का फागुन माह में आपको मिल जाएगा, ठीक। उसके बाद देखते हैं ज्योग्राफी के बाद यहाँ का टूरिज्म, बलौदाबाजार का जो टूरिज्म है इम्पोर्टेंट, यहाँ पे पर्यटन और पुरातात्विक, आर्कियोलॉजिकल और जो रिलीजियस प्लेस, धार्मिक स्थल कहाँ कहाँ यहाँ पे क्या क्या है। तो सबसे पहले अभी मैं बताया जो गिरौदपुरी है ना, वहाँ पे बाबा गुरु घासीदास धाम है, ठीक। गिरौदपुरी में यहाँ पे जन्मे थे, तो इसलिए उसको घासीदास धाम बोलते हैं, गुरु घासीदास धाम गिरौदपुरी। संत गुरु घासीदास जी की जन्मस्थली, ठीक, वहाँ पे वो पैदा हुए थे, जन्म हुआ था गुरु घासीदास जी का। तो गिरौदपुरी धाम जो है वो बहुत फेमस है बलौदाबाजार ज़िला में। तो यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस है, ठीक है। तो यहाँ पे जो गिरौदपुरी धाम के दर्शनीय स्थल निम्न है, ठीक है। जन्मभूमि हुआ था संत शिरोमणि बाबा गुरु घासीदास जी का, जो गुरु घासीदास जी ना, उनका यहाँ पे जन्मस्थली है। यहाँ पे जैतखाम भी है, जो जैतखाम बहुत बड़ा मतलब टावर है, वो जैतखाम बोलते हैं, वो बहुत ऊंचाई में बना हुआ है। ये भी मतलब पूरा छत्तीसगढ़ में फेमस होता है, जैतखाम देखने के लिए आते हैं, तो यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद गुरु गद्दी, ठीक है, मुख्य गुरु गद्दी है। तो ये गिरौदपुरी गाँव से कुछ दूरी पर एक पहाड़ी में स्थित है, पहाड़ में यहाँ पे गुरु गद्दी भी स्थित है, ठीक है। और जहाँ औरा धौरा तथा तेंदु वृक्ष के नीचे कठोर तपस्या के बाद बाबा जी को सतनाम आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो यहाँ पे मतलब तो सतनाम धर्म का जो है वो मतलब उनको आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बाबा जो गुरु घासीदास हैं उनको, यही कारण इस कारण से तपोभूमि की उद्बोधित किया जाता है, ठीक है। तो यह तपोभूमि है गुरु घासीदास जी का, गुरु गद्दी, ठीक है। चरण कुंड है वहाँ पे, चरण कुंड। मुख्य गुरु गद्दी से दक्षिण दिशा में थोड़ी दूरी पर पहाड़ी से नीचे एक कुंड है जिसे चरण कुंड कहते हैं, ठीक है। चरण कुंड यहाँ पे मिल जाएगा। अमृत कुंड भी है, अमृत कुंड बाबा जी ने जीव जंतुओं और जंगली जानवरों के संकट निवारण के लिए, जो जानवर हैं, ठीक है, उनके संकट निवारण के लिए अपनी अलौकिक शक्ति से यहाँ अमृत जल प्रकट किया था, ठीक है। ये मतलब है, इस कुंड के अमृत जल को वर्षों तक रखने पर भी पवित्र रहता है तथा यह अमृत जल शरीर के सभी दर्द तकलीफ़ों का निवारण करती है, ठीक है। मतलब जल जो है शरीर में अगर पेन है वो उसको ख़त्म करेगा। उसके बाद यहाँ नया जैतखाम भी है, गिरौदपुर में स्थित जैतखाम की ऊंचाई, ठीक है। जो जैतखाम है ना उसका ऊंचाई 77 मीटर है। जैतखाम की जो ऊंचाई हाइट है 77 मीटर है, जिसकी तुलना कुतुब मीनार से की जाती थी। जो कुतुब मीनार है ना उससे कंपेयर किया जाता है। उसके बाद चरण चिन्ह स्थल है, सदगुरु बाबा के पद चिन्ह एक चट्टान पर एक प्रकार अंकित है, जैसे कि किसी के पैर का छाप गीली मिट्टी पर बना हो, ठीक है। तो यहाँ पे जन्म जो चरण चिन्ह है उनके पैर का निशान भी मिल जाएगा। बाघ पंजा स्थल है, एक चट्टान पर बाघ के पाँव का चिन्ह, बाघ के जो होता है ना बाघ, उसका मतलब उसका पैर का चिन्ह है सतपुरुष साहेब, ठीक है। तो उसके बाद पंचकुंडी है, तपोभूमि से कुछ दूरी पर पंचकुंडी है, यहाँ अलग अलग 5 कुंड बने हैं, ठीक है। 5 कुंड यहाँ पे बना मिल जाएगा। उसके बाद छाता पहाड़ जो कि फेमस है गिरौदपुरी के पास में, छाता पहाड़ करके है, बलौदाबाजार जिला में आता है छाता पहाड़। छाता पहाड़ पर सदगुरु बाबा घासीदास जी द्वारा तब ध्यान और साधना किया गया था, यही बाबा जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। ये बाबा जी को जो गुरु घासीदास बाबा हैं उनका ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुआ था, छाता पहाड़ में हुआ था। और ये मतलब कहाँ पे है, तो ये मतलब बलौदाबाजार जिला में आता है। उसके बाद तेलासी बाड़ा है, सतनाम पंथ से संबंधित स्थल है जो पलारी तहसील में
तेलासी बाड़ा है, ठीक है। उसके बाद भंडारपुरी है, भंडारपुरी सतनाम पंथ से संबंधित स्थल है, सतनाम पंथ से संबंधित स्थल है। दामाखेड़ा जो फेमस यहाँ पे एक स्थल है, दामाखेड़ा बोलते हैं, मंदिर है वहाँ पे, समाधि मंदिर कबीर पंथ द्वारा बनाया गया है, कबीर चबूतरा है, ठीक। और मतलब कबीर पंथ से जुड़ा हुआ कौन है, दामाखेड़ा है, ठीक है। तीर्थ यहाँ पे क्या है, कबीर पंथियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, जो कबीर धर्म वाले हैं, कबीर पंथी, उनका तीर्थ स्थल है। उसके बाद यहाँ पे एक मठ बना हुआ है, मठ 12वें वंश गुरु उग्रनाम साहब के द्वारा यहाँ पर कबीर मठ की स्थापना 1903 में की गई थी। 1903 में यहाँ पे कबीर मठ की यहाँ पे बनाया गया है। उसका छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के अनुयायियों को वर्तमान प्रमुख गुरु गद्दी है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के कबीर पंथ जो हैं उनका अनुयायी जो कबीर पंथ का अनुयायी करते हैं वो प्रमुख गुरु गद्दी है, ठीक। इस आश्रम के प्रमुख को महंत कहते हैं, ठीक है। जो दामाखेड़ा का आश्रम है उसमें प्रमुख को महंत कहते हैं। यहाँ नियमित रूप से प्रार्थना होता है, प्रेयर, चौका आरती होता है, ठीक। आरती भी किया जाता है। उस पर पलारी, उसके बाद यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पे पलारी है, सिद्धेश्वरी महादेव मंदिर है, सिद्धेश्वर शिवलिंग है। सिद्धेश्वर महादेव मंदिर देखना है तो बलौदाबाजार जिला के पलारी में आपको जाना पड़ेगा, ठीक। सिद्धेश्वर शिवलिंग है, सिद्धेश्वर महादेव मंदिर पलारी, ठीक है। ये 8वीं से 9वीं शताब्दी में यहाँ पे बनाया गया था। उसके बाद ये पांडुवंशी शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन के काल में हुआ था। महाशिवगुप्त बालार्जुन के काल में यहाँ पे पांडुवंशी शासक द्वारा बनाया गया था। उसके बाद यहाँ पे जो देवता है भगवान शिव से संबंधित है। पलारी में जो सिद्धेश्वर महादेव मंदिर है उसको इसका और भी नाम है, छमासी मंदिर भी बोलते हैं। छमासी यह पश्चिम मुखी मंदिर है, ठीक। पश्चिम दिशा में यहाँ पे इसका मुख है, महानदी के तट पर है, ठीक है। जो पलारी में सिद्धेश्वर शिवलिंग है, शिव मंदिर, वो कि मतलब महानदी के तट में है पलारी में। उस पर नागर शैली में निर्मित है, ठीक है। नागर किस शैली में, नागर शैली में। और बाल समुद्र कहा जाता है, ठीक है। बाल समुद्र का तालाब है, बालार्जुन तालाब भी है यहाँ पे, बालार्जुन तालाब है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे इम्पोर्टेंट डमरू करके एक है, जो डमरू उसको यह शिवनाथ नदी के तट पर स्थित एक दुर्ग मुक्त ग्राम है, ठीक है। जो यहाँ पे एक गांव है डमरू करके, वो शिवनाथ नदी के तट पर है, दुर्ग मुक्त गांव बोलते हैं। सोमनाथ है, उसका सोमनाथ मंदिर है बलौदाबाजार जिला में। सोमनाथ मंदिर संगम, यहाँ पे संगम होता है शिवनाथ तथा खारून नदियों के संगम पर। जो शिवनाथ नदी है और खारून नदी है, दोनों के संगम पर एक सोमनाथ मंदिर है। समर्पित देव यह भगवान शिव जी का सोमनाथ मंदिर स्थित है, ठीक है। जो यहाँ पे जो शिव जी हैं, भगवान शिव, उनका यहाँ पे सोमनाथ मंदिर है। कहाँ पे, यहाँ पे शिवनाथ और खारून नदी के संगम पे सोमनाथ, ये बलौदाबाजार जिला में आता है। उसके बाद शहीद वीरनारायण सिंह धाम, सोनाखान, जो सोनाखान बताया था ना, वो शहीद वीरनारायण सिंह जो कि छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद थे, स्वतंत्रता सेनानी, ठीक है। तो शहीद वीरनारायण सिंह धाम सोनाखान फेमस है। सोनाखान को छत्तीसगढ़ का हल्दी घाटी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का हल्दी घाटी किसे कहा जाता है, सोनाखान को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम शहीद, ठीक है। जो स्वतंत्रता आंदोलन है ना, फ्रीडम फाइटिंग, उसमें जो प्रथम शहीद है वीरनारायण सिंह, यहाँ पे कर्मभूमि है, उसका कर्मभूमि माना जाता है, ठीक है। तो सोनाखान जो है शहीद वीरनारायण सिंह का कर्मभूमि है। 1857 जो 1857 के समय वीरनारायण सिंह के द्वारा विद्रोह किया गया था, ठीक है। यहाँ पे विद्रोह किया गया था वीरनारायण सिंह द्वारा 1857 में। छत्तीसगढ़ का प्रथम ओपन एयर म्यूजियम है यहाँ पे, ओपन एयर म्यूजियम मिल जाएगा यहाँ पे सोनाखान में, छत्तीसगढ़ का प्रथम है, ठीक है। नारायणपुर है उसके बाद, मतलब नारायणपुर जो कसडोल के पास में एक जगह है, उसको नारायणपुर बोलते हैं। और ऐसे नारायणपुर अलग से जिला भी है, लेकिन ये जो है कसडोल तहसील में आता है नारायणपुर। तो कसडोल के समीप पुरातात्विक एवं धार्मिक स्थल, ठीक है। पुरातात्विक एवं धार्मिक स्थल है नारायणपुर, महानदी के तट पर स्थित है। महानदी के तट पर यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे मंदिर है, विष्णु मंदिर है, केंद्र संरक्षित स्मारक, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा यहाँ पे कंजोर किया जाता है इस विष्णु मंदिर को। यहाँ पे महादेव मंदिर भी है, ये भी सेंट्रल द्वारा यहाँ पे कंजोर किया जाता है। आदित्य को समर्पित मंदिर है, सेंट्रल द्वारा यहाँ पे कंजोर किया जाता है। क्या क्या, विष्णु मंदिर, महादेव मंदिर, आदित्य को समर्पित मंदिर, ठीक। तो इस टाइप से कसडोल के पास में नारायणपुर है, वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो बड़ा जो बलौदाबाजार है वहाँ पे एक अभ्यारण्य भी मिल जाएगा। अभ्यारण्य जो बलौदाबाजार जिला में आता है उसका नाम है यहाँ पे बार नया पारा अभ्यारण्य, ठीक है। ये मैं बताना भूल जा रहा था, ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार नया पारा अभ्यारण्य, जो कि मेरे गांव के पास में भी है। ये मैं भी बलौदाबाजार जिला से हूँ, तो ये मतलब जब भी बलौदाबाजार जाना है तो बार नया पारा अभ्यारण्य एक बार जरूर जाइएगा। बार नया पारा अभ्यारण्य जो कि जिसकी स्थापना 1976 में हुआ था, सेंचुरी है, मतलब बार नया पारा सेंचुरी 1976 में इसका स्थापना हुआ था, बनाया गया था। इसका एरिया जो है 245 स्क्वायर किलोमीटर है, 245 स्क्वायर किलोमीटर यहाँ पे एरिया है, ठीक है। इसी मतलब जो बार नया पारा अभ्यारण्य में तुरतुरिया, जिसके बारे में बताया था ना, जहाँ मेला लगता है, तो यहाँ पे तुरतुरिया आश्रम भी है। यहाँ पर भगवान श्री राम जो है वनवास के टाइम पे यहाँ पे थे, तो भगवान श्री राम जी के दोनों पुत्र लव और कुश का जन्म हुआ था, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक्चुअली में
जब सीता जी जो है वो वन में चले जाती है ना, उनको तब की बात है जहाँ पे लव और कुश भी यहाँ पे पैदा हुए थे। ठीक, तो ये मतलब वनवास करनी है, लेकिन जब वनवास से वापस आते हैं उस समय जब मतलब जो सीता जी है उनको वन में जाने के लिए होता है, तब की बात है। वहाँ पे मतलब उसका प्रमाण मिलता है। वहाँ पे भगवान श्री राम जी के दोनों पुत्र लव और कुश का जन्म हुआ था। तुरतुरिया आश्रम है यहाँ पे। ठीक है, तो अभ्यारण्य जो बारनापार अभ्यारण्य है वहीं पे उसी अभ्यारण्य के एरिया में यहाँ पे आपको तुलतुरिया आश्रम मिल जाएंगे। ठीक है, वहाँ पे मेला भी लगता है। तो इस टाइप से हम लोग बलौदाबाजार ज़िला का जो इम्पोर्टेंट टूरिज्म है वो सब देख लिए हैं। तो यहाँ पे मेन अपने अट्रैक्शन है सबसे अभी जो इम्पोर्टेंट है बारनापारा अभ्यारण्य। ठीक, सेंचुरी 1976 में हुआ था। ठीक, तो यहीं पे तुरतुरिया यहाँ पे मिल जाएंगे। वाल्मीकि आश्रम भी है, जो वाल्मीकि ऋषि है ना उनका आश्रम भी यहाँ पे है। और सोना खान भी इसी में आता है, जो बारनापारा अभ्यारण्य है उसी एरिया में सोना खान भी मिल जाएंगे। और यहाँ पे गिरोधपुरी है जहाँ पे गुरु घासीदास बाबा धाम है। गुरु घासीदास बाबा जी का धाम है। वहाँ जेत खाम भी है और वहाँ पे छाता पहाड़ का पर्वत भी है। ठीक है, तो उसके बाद सोनाडी है जो कि वहाँ पे सीमेंट कंपनी है सोनाडी नुओको का। उसके बाद यहाँ पे पलारी तहसील भी है, जीवन कर ही करके है यहाँ पे, मतलब सीमेंट का हब है वहाँ पे, मतलब जो चूना पत्थर के लिए फेमस है झीपन कर ही। ठीक है, सिद्धेश्वर शिव मंदिर है, भंडारपुर है यहाँ पे, सीमगा तहसील है, दामाखेड़ा है, सोमनाथ मंदिर है। ठीक है, भाटापारा आता है। ठीक है, हिरमी जो अल्ट्राटेक सीमेंट है हिरमी में। उसके बाद लवन भी यहाँ पड़ जाएगा, टुंड्रा पड़ जाएगा, कसडोल है, बलौदाबाजार मुख्यालय है, भाटापारा भी पड़ जाता है। ठीक, तो यहाँ पे नेशनल हाईवे 30 मिलता है, नेशनल हाईवे 130 मिलता है। ठीक, उसके बाद जो मतलब बलौदाबाजार ज़िला के जो सीमा जो बॉर्डर ज़िला है, महासमुंद ज़िला है, सारंगढ़ बिलाईगढ़ ज़िला है, जांजगीर चांपा है, बिलासपुर है, मुंगेली है, बेमेतरा है, रायपुर है। इस टाइप से यहाँ पे बलौदाबाजार ज़िला को हम लोग पूरा देख चुके हैं। तो आई होप गाइस यू एंजॉयड माय वीडियो। थैंक यू गाइस।